ऊंट और सियार की कहानी 300 शब्द। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक चालाक सियार और एक सीधा सादा ऊंट रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। सियार हमेशा शिकार की तलाश में रहता और ऊंट घास फूस खाकर खुश रहता। एक दिन दोनों ने मिलकर नदी के उस पार जाकर भोजन करने की सोची। ऊंट ने सियार को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार कर ली। वहां पहुंचकर सियार ने मुर्गियां पकड़कर खा ली और ऊंट खेत में जाकर हरी हरी फसल चरने लगा। लेकिन सियार बहुत चालाक था। उसने बिना सोचे समझे खूब शोर मचाना शुरू कर दिया। वह जोर जोर से गाने लगा। ऊंट ने डरते हुए कहा, मित्र चुप रहो, अगर किसान ने सुन लिया तो हम दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे। पर सियार बोला, मित्र मुझे खाने के बाद गाने की आदत है, मैं गाना गाए बिना नहीं रह सकता। इतना कहते ही सियार और भी जोर जोर से गाने लगा। किसान शोर सुनकर डंडा लेकर दौड़ा और ऊंट को खूब पीटा क्योंकि ऊंट खेत में खड़ा फसल खा रहा था। बेचारा ऊंट मार खाकर चुपचाप नदी की ओर लौटने लगा। नदी पर पहुंचकर सियार ने फिर कहा, मित्र मुझे तुम्हारी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा दो। ऊंट ने शांति से सियार को बिठा लिया और नदी में उतर गया। बीच नदी में पहुंचकर ऊंट अचानक बैठ गया। सियार घबराकर चिल्लाया, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, मैं डूब जाऊंगा। ऊंट बोला, मित्र मेरी भी एक आदत है, खाना खाने के बाद मैं स्नान किए बिना नहीं रह सकता। सियार पानी में डूबने लगा और किसी तरह तैरकर किनारे पहुंचा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सीख, दूसरों को धोखा देने वालों को अंततः अपने ही कर्मों का फल मिलता है। बच्चों के लिए प्रेरणादायक हॉरर कहानी 300 शब्दों में। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक पुराना मकान था। लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है, इसलिए कोई भी रात में उस मकान के पास नहीं जाता था। गांव के बच्चे भी डरते थे, लेकिन उनमें से एक बच्चा आरव बहुत जिज्ञासु था। वह सोचता था कि सच में भूत होता भी है या ये सिर्फ लोगों का डर है। एक दिन हिम्मत करके आरव अपने दोस्तों के साथ उस मकान के पास गया। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, अचानक अजीब सी आवाज आए और सब बच्चे डरकर भाग गए। लेकिन आरव नहीं भागा। उसने सोचा, अगर डरकर भागूंगा तो मैं कभी सच्चाई नहीं जान पाऊंगा। वह धीरे धीरे अंदर गया। मकान अंधेरा और टूटा फूटा था। अचानक खिड़की हिली और जोर से धड़ाम की आवाज हुई। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने चारों ओर ध्यान से देखा। तभी उसे कोने में एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत बीमार था। असल में वो बूढ़ा आदमी कई सालों से अकेला वहां रह रहा था। बाहर की आवाजें और टूटे सामान की खड़खड़ाहट लोगों को भूत लगती थी। आरव ने गांव वालों को सब सच बताया। सबने मिलकर उस बूढ़े की मदद की और उसके लिए नया घर बनाया। गांव के बच्चों ने उस दिन एक बड़ी सीख पाई, डर अक्सर हमारी कल्पना से बनता है। अगर हम हिम्मत से सच्चाई जाने तो डर मिट जाता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सीख, डर से भागो मत, सच्चाई का सामना करो। हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है। क्या आप